सोचिए, एक अरेंज्ड मैरिज जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, सिर्फ 5 महीने के अंदर एक भयानक त्रासदी में कैसे बदल सकती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम त्विषा शर्मा केस की बात कर रहे हैं। एक ऐसी मौत जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इस उलझे हुए मामले के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। मौत से ठीक 30 मिनट पहले आखिर हुआ क्या था? 0 मिनट यानी शुरुआत में त्विषा रोते हुए अपनी मां को फोन करती है। वो इतनी परेशान है कि वहां से ले जाने की भीख मांग रही है। फिर 5 मिनट बाद वो वहां से निकलने के लिए नोएडा का ट्रेन टिकट बुक करती है। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। ठीक 30 मिनट बाद उसकी सास का फोन आता है जो डिक्लेयर करती है कि त्विषा की मौत हो चुकी है। अब सोचने वाली बात है ना, जो इंसान घर लौटने के लिए टिकट बुक कर रहा है वो अगले ही पल दुनिया से कैसे जा सकता है? मौत से पहले के उसके आखिरी संदेशों को देखें तो एक मैसेज काफी कुछ बयां करता है। आई एम ट्रैप्ड ब्रो, यानी मैं फंस गई हूं भाई। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये साफ दिखाते हैं कि वो अंदर से कितनी डरी हुई और अकेली महसूस कर रही थी। उसने तो अपने दोस्त को ये तक मैसेज किया कि वो शादी ना करे। इस एक मैसेज से ही हम उस घुटन का अंदाजा लगा सकते हैं जिससे वो गुजर रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक प्रतिष्ठित अरेंज्ड मैरिज, या यूं कहें कि दो दुनियाओं का टकराव। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि त्विषा आखिर थी कौन। वो कोई बेबस या लाचार महिला नहीं थी। 33 साल की त्विषा नोएडा से थी, एक हाईली एजुकेटेड MBA ग्रेजुएट, और सबसे बड़ी बात 2012 में वो मिस पुणे भी रह चुकी थीं। मतलब एक पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंसान जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा था। अब इस प्रोफाइल को ससुराल वालों के बैकग्राउंड के साथ रखकर देखते हैं। ये शादी दिसंबर 2025 में एक बहुत ही पावरफुल और प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी। पति समर सिंह एक क्रिमिनल लॉयर हैं और सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं जो भोपाल में रहते हैं। त्विषा का अपना परिवार आर्मी बैकग्राउंड से आता है और उन्हें लगा कि भाई कानून के जानकारों का घर है, बेटी बिल्कुल सेफ रहेगी। बाहर से देखने पर यह सच में एक परफेक्ट मैच लग रहा था। अब बात करते हैं तनाव और बढ़ते आरोपों की। एक सपना जो खौफनाक बन गया। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है, पैसों का, करीब 20 लाख रुपए। त्विषा के परिवार का सीधा आरोप है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था कि वो अपने पिता के दिए हुए 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दें। और हां, परिवार का यह भी कहना है कि शादी के कुछ ही समय बाद से ही उसे ये एहसास दिलाया जाने लगा था कि वो लोग उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। मामला सिर्फ पैसों पर ही नहीं रुका। परिवार का यह भी दावा है कि त्विषा का भयंकर मेंटल टॉर्चर किया गया। जो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उनके मुताबिक कथित तौर पर पति ने उससे प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किया कि ये बच्चा किसका है। परिवार का आरोप है कि उसका चरित्र हनन किया गया और दबाव डालकर जबरन अबॉर्शन तक करवाया गया। इन सब चीजों ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। विरोधाभासी दावे और सबूत। आइए देखते हैं इस त्रासदी के दोनों पहलू। जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, यहां भी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ त्विषा का परिवार है जिनके आरोप बहुत संगीन हैं। दहेज प्रताड़ना, जबरदन अबॉर्शन और हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाना। लेकिन दूसरी तरफ ससुराल वालों का अपना बचाव है। उनका कहना है कि यह सुसाइड का मामला है और उन्होंने त्विषा पर नशे की लत और कथित अफेयर्स के आरोप भी लगाए हैं। परिवार का कहना है कि यह सब सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसकी इमेज खराब करने की कोशिश है। अब इसी बीच एक बहुत क्रूशियल साइंटिफिक एविडेंस आता है, लैब रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव आई है। मतलब पीड़िता के शरीर में ड्रग्स या जहर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है, 0। परिवार का यही तर्क है कि ये मेडिकल रिपोर्ट ससुराल वालों के उन दावों की सीधे सीधे पोल खोलती है जिनमें कहा गया था कि त्विषा को नशे की लत थी। जांच में खामियां और अधिकारियों के लिए उठते हुए कुछ बहुत गंभीर सवाल। पुलिस की शुरुआती जांच पर ही कई सवालिया निशान लग चुके हैं। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल मिसिंग हैं। पहला, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दूसरा, जिस बेल्ट या फंदे से कथित तौर पर फांसी लगाई गई वो घटनास्थल पर था ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, शुरुआत में पुलिस ने उस हथियार या सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भी नहीं भेजा। यही वो लूप होल्स हैं जिनकी वजह से परिवार को शक है कि कहीं ससुराल वालों का जुडिशियल और लीगल बैकग्राउंड जांच को प्रभावित तो नहीं कर रहा। एक और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो कहता है कि मौत फांसी लगाने से हुई, लेकिन एम्स भोपाल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एकदम अलग कहानी बता रही है।
रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज है कि पीड़िता के शरीर पर मौत से पहले की गहरी चोटें थीं और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा यानी किसी भारी चीज से वार के निशान मिले हैं। अगर ये सिंपल हैंगिंग का केस है तो मौत से पहले की ये गंभीर चोटें शरीर पर कैसे आईं? फिलहाल इस केस की लीगल सिचुएशन क्या है? जनता और मीडिया के भारी दबाव के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई है दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं में, लेकिन पति समर सिंह अभी भी फरार है, जबकि रिटायर्ड जज सास को उनकी उम्र की वजह से बेल मिल गई है। परिवार का बस एक ही सवाल है, अगर पति ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो पुलिस से भाग क्यों रहा है? इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस ने अब एक एसआईटी तो बना दी है, लेकिन परिवार को इस पर भरोसा नहीं है। उनकी 3 बहुत साफ मांगे हैं। पहला, केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। दूसरा, पोस्टमार्टम का एनालिसिस भोपाल की बजाय एम्स दिल्ली से हो। और तीसरा, इस पूरे ट्रायल को मध्य प्रदेश से बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि लोकल लेवल पर किसी भी रुसूख का कोई असर न पड़े। व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेले मामले की बात नहीं है। ये पूरा केस हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई को सामने लाता है। अक्सर परिवारों में समाज और लोकलाज के डर से लोगों पर यह दबाव डाला जाता है कि वो एक टॉक्सिक रिश्ते में बस चुपचाप एडजस्ट कर लें, थोड़ा सह लो, सब ठीक हो जाएगा। ये वो बातें हैं जो पीड़ितों को अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। त्विषा की ये ट्रेजेडी इस बात का एक बहुत ही दर्दनाक रिमाइंडर है कि ये एडजस्टमेंट का दबाव कितना जानलेवा साबित हो सकता है। और अंत में एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन त्विषा के परिवार ने अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है, क्योंकि वो एक फेयर और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या समाज का ये एडजस्ट करने वाला रवैया ऐसे ही बेबस आवाज़ों को खामोश करता रहेगा, या फिर ये केस न्याय के लिए एक नई मिसाल बनकर सामने आएगा?